हेलो भाया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन क्या है? देखो इसका आंसर बताते हैं। बहुत ज़्यादा टफ इसका ये आंसर नहीं है। देखो नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन देखो वैसे कंपाउंड जो केवल और केवल हाइड्रोजन हाइड्रोजन और कार्बन, ये कार्बन का मतलब कार्बन से मिल के बने हैं। वैसे कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिल के बने हैं उसको ही हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देखो हाइड्रोजन और कार्बन को मिला देंगे तो देखो हाइड्रोजन का हाइड्रो ले लिए, कार्बन का कार्बन ले लिए, तो क्या हो गया? ये हाइड्रोकार्बन हो गया ना, हाइड्रोकार्बन। क्या समझे? देखो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? वैसे कंपाउंड जो कि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बना है उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गया? अब देखो एक सेकंड क्वेश्चन है इसका। राइट नेम एंड द फंक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, नर तथा मादा जनन हार्मोन के नाम और कार्य लिखे। देखो इसका आंसर काफ़ी बड़ा था, इस वजह से मैंने पहले ही लिख रखा है। ठीक है, देखो मेल का जो हार्मोन होता है ना, मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, फिर जो एंड्रोजन आगे चल के बन जाता है वो बात का बात है। तो टेस्टोस्टेरोन होता है। तो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कहाँ हुआ भैया? टेस्टिस में। टेस्टिस आपको पता होगा कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, इट इज़ प्रोड्यूस इन टेस्टिस। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है भैया इंपॉर्टेंट रोल। ये जो स्पर्म होता है ना, स्पर्म, तो हम लोग जैसे आगे चल कर नेक्स्ट जनरेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए? स्पर्म चाहिए। तो स्पर्म का डेवलपमेंट करवाता है। ठीक है, ये अगर टेस्टोस्टेरोन ना हो तो किसी भी इंसान के अंदर जो ये दाढ़ी मूछें वगैरह जो आती है मेल के अंदर, ये क्या होता है? ये टेस्टोस्टेरोन का अगर नॉर्मल लेवल रहा तभी इस टाइप का कैरेक्टर आएगा। दाढ़ी मूछें जो मेल का कैरेक्टर होता है वो आ पाएगा। हाँ, तो इस बात को भी मैंने लिख दिया है। नॉर्मल मेल सेक्सुअल डेवलपमेंट, जो मेल के अंदर जो नॉर्मल डेवलपमेंट होता है, दाढ़ी मूछें वगैरह या फिर मसल्स का ये होना, ये भी इसकी ही वजह से आता है। ठीक है, अगर ये ना हो तो शायद नहीं होगा। मतलब अब देखो, अब फिर फीमेल के बारे में हम लोग देखते हैं। जो फीमेल का जो सेक्स हार्मोन होता है उसका नाम है एस्ट्रोजन। ठीक है, उसका नाम क्या है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या है? देखो एस्ट्रोजन का फंक्शन ये है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है ना उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में चलता है उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमने लिख लिया। इट हैज़ मैसिव इफेक्टिव ऑन मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या? देखो फीमेल में भी बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट होते हैं जो कि सिर्फ एस्ट्रोजन की वजह से आते हैं। बहुत सारे डेवलपमेंट जैसे मेल में होता है ना, उसी तरह फीमेल में भी अलग अलग डेवलपमेंट होते हैं। तो उसकी वजह से ये चला जाता है फीमेल में, एस्ट्रोजन का वो मदद से होता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर, वेयर आर विलाई फाउंड? देखो विलाई कहाँ पे पाया जाता है? देखो विलाई या फिर इस टाइप का जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, वो वैसे जगह में पाया जाएगा जहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ाना हो। और सरफेस एरिया बढ़ाने का मतलब क्या है? वो चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास खींच पाएगा, यानी कि अपने पास एब्जॉर्ब कर पाएगा, या उसको जगह मतलब कि जगह बढ़ा देगा काम करने के लिए। ठीक है, तो ये मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। जो विलाई होता है ना, विलाई जो होता है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, प्रोजेक्शन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। इसका काम क्या है? सरफेस एरिया को बढ़ाना। अब देखो खाना पचने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में मतलब खाना जो पच रहा है ना भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन में पच गया, तो अब उसको एब्जॉर्ब भी तो करना है। उसका जितना भी मटेरियल था अपने आप खींचना भी तो, जो ताकत वाला चीज़ खींचना ना, ब्लड के मतलब खींचना तो है ना ताकत, तभी ना वो ब्लड में फ्लो होगा। इसकी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन में ये विलाई पाया जाता है। ठीक है, जो कि सरफेस एरिया बढ़ा देता है एब्जॉर्ब करने के लिए। अब देखो
इसका हिंदी में क्या, दीर्घ रोम कहाँ पाया जाता है, दीर्घ रोम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि छोटी आंत में। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4, नेम वन मेटल विच कैन बी इजिली कट विथ नाइफ। ठीक है, एक ऐसे मेटल का नाम बताएं जिसको आसानी से हम लोग चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, इसका हिंदी वाला क्वेश्चन, एक धातु का नाम बताएं जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो इसका आंसर भैया सोडियम चला जाएगा। ठीक है, सोडियम। ठीक है, इसको Na से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ये एक ऐसा मेटल है जिसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, और दूसरा और एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो, व्हाट इज जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। देखो, एल्केन का सामान्य सूत्र तो आपको बताएंगे ही बताएंगे, उसके बाद क्या है, एल्कीन और एल्काइन का भी बता देंगे। इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखो, सिर्फ आपको एल्केन का याद रखना पड़ेगा। ठीक ना, वो याद करना पड़ेगा। एल्केन का सामान्य सूत्र जो होता है ना, CnH2n+2 होता है। ठीक है, ये इसका सामान्य सूत्र होता है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखो, अगर एक बॉन्ड आता है तो -2 कर देना। अगर एक बॉन्ड आता है, सॉरी, अगर डबल बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड यानी कि एक पाई बॉन्ड। अच्छा, पाई बॉन्ड किसे कहते हैं, देखो, अच्छा एक मिनट आपको समझा देते इधर। देखो, एल्कीन के फॉर्मूले में इस टाइप का डबल बॉन्ड आता होगा। ये डबल बॉन्ड, दो बॉन्ड आता है ना, दो बॉन्ड, तो एक पहले वाले बॉन्ड को आप सिग्मा बॉन्ड बोल सकते हैं, दूसरे वाले बॉन्ड को पाई बॉन्ड बोल सकते हैं। अगर उतना ही नहीं समझ में आता है तो जो दो बॉन्ड पाया जाता है उसमें से एक बॉन्ड जो होता है ना, उसको घटाना है। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड में भैया एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और ये एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक बॉन्ड को घटाना। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, दो बॉन्ड हो गया। ठीक, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसी तरह एल्कीन हो गया। अब एल्काइन, देखो एल्काइन में आपको पता होगा, एल्काइन मतलब 3 बॉन्ड, 1 2 3। ठीक है, 3 बॉन्ड हो गया। अब पहला देखो, बीच वाले को हम लोग सिग्मा बोलते हैं, बाकी जो ऊपर वाले दो है इसको पाई बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो एक जो बीच वाला होता है, यानी एक को छोड़ करके जो भी होगा उसको घटा देना। एक को छोड़ के जो भी है वो घटा देना, तो बीच वाले को छोड़ दिया, बाकी दो को घटाएंगे। तो दो को घटाने के मतलब क्या हो गया, दो में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, देखो एक में 2 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह दो में कितना हो जाएंगे, दूसरा में भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 4 इलेक्ट्रॉन, एक को छोड़ के दोनों बॉन्ड को घटा देना। दो बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो उसी तरह दो बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं, देखो इसी फॉर्मूला को हम लोग आगे बढ़ा देंगे। एल्कीन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एल्कीन का ये फॉर्मूला को हमने लिख दिया, CnH2n+2। अब एल्कीन में क्या होता है भैया, एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड। ठीक, एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड को छोड़ देना और दूसरा बॉन्ड, एक बॉन्ड को छोड़ देना, दूसरा बॉन्ड को घटाना। किसी को भी एक बॉन्ड छोड़ देना, दूसरा। अब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को घटा देना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, CnH2n। बस 2 में से 2 घट जाएगा तो इसका 0 हो जाएगा, यानी कि इसका जनरल फॉर्मूला हो गया एल्कीन का। ये एल्कीन का हो गया जनरल फॉर्मूला। अब एल्काइन का देखते हैं। एल्काइन का इसी तरह, एल्काइन का, ठीक है, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला देखो, CnH2n+2 इसका नॉर्मल फॉर्मूला एल्केन के लिए। एल्काइन में देखो, एल्काइन में क्या होता है, 3 बॉन्ड होता है, 1 2 3 बॉन्ड होता है। एक बॉन्ड बीच वाला को छोड़ देंगे, बाकी 2 बॉन्ड को घटा देंगे। जब एक बॉन्ड को छोड़ देंगे, 2 बॉन्ड को घटा देंगे, तो 2 बॉन्ड को घटा देंगे। अब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उसी तरह कितना इलेक्ट्रॉन घटाएंगे, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन पाए तो 2 घटाना, 2 बॉन्ड ना, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4। देखो बीच वाले को हमने छोड़ दिया, तो ऊपर वाले में कितना इलेक्ट्रॉन, ऊपर वाले बॉन्ड में 1 2 और नीचे वाले में 1 2, तो 1 2 3 4। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन घटा दिए। तो भैया CnH2n+2 -4, तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा ना ओवरऑल। तो इसका आंसर हो जाएगा CnH2n-2। ठीक है, इसका क्या हो गया जनरल फॉर्मूला, CnH2n-2। ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया एल्काइन का।
ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्मूला। देखो एक तो याद रखना पड़ेगा आपको, एक आपको याद रखना पड़ेगा ये वाला, ठीक है। उसके बाद एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को छोड़ देना। देखो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, एक बॉन्ड को छोड़ देना, बाकी दूसरे बॉन्ड को घटा देना। तो एल्कीन का एक बॉन्ड को छोड़ देंगे तो एक बॉन्ड बचेगा। एक बॉन्ड कैसे बनता है, दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, एक इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो दो इलेक्ट्रॉन घटा दिया हमने। एल्कीन का जनरल फार्मूला सभी जगह केस में वैलिड हो, CnH2n+2, ये वाला उठा के हमने यहाँ लग दिया। अब एल्कीन का केस में क्या हो गया, दो हम घटा दिए, क्योंकि एक पाइप दो बॉन्ड में एक बॉन्ड छोड़ देना तो दूसरा घटा देना, दूसरा मैंने घटा दिया, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन तो दो इलेक्ट्रॉन। तो अब ये घटाने के बाद CnH2n+2 -2 0 0, ठीक है। अब एल्काइन में तीन बॉन्ड होता है, 1 2 3, तीन में से एक बॉन्ड को छोड़ देना, बाकी दो बॉन्ड को घटा देना। एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन तो उसी तरह दो बॉन्ड में चार इलेक्ट्रॉन। CnH2n+2 नॉर्मल फार्मूला -4 कर दिए, काहे कि दो बॉन्ड घटाना यानी कि -4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ कितना आ गया, CnH2n-2 +2 -4, तो यानी कि ओवरऑल -2। तो इसका जनरल फार्मूला CnH2n-2। इससे आप क्या समझें कि आपको ऊपर वाला सिर्फ एल्केन याद रखना होगा, बाकी एल्कीन और अल्काइन में दो बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो उसके हिसाब से आप घटा लेना। तो यहाँ के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग हो गया तो अपने अकॉर्डिंग आप स्पीड कर लेना। मैंने कोशिश किया है कि आसान शब्दों में समझाया जाए। तो यहाँ के लिए धन्यवाद। बाकी आप फीडबैक दे सकते हैं, जो भी अच्छाई हो चाहे बुराई हो। तो यहाँ के लिए धन्यवाद।